अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद हसन जान। मैं हसन जान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 के बोर्ड चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के दूसरा टॉपिक्स जो हमारे पास है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम डिस्कवरी देखेंगे। तो डिस्कवर ये जो हुआ 1884 में हुआ, जो दो साइंटिस्ट ने ये लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन ने डिस्कवर किया। ये नंबर 1 जो साइंटिस्ट है पीटो वेग या पीटो वाग भी हम कह सकते हैं। दूसरा जो साइंटिस्ट जो है उसे जो इसने डिस्कवर किया केटो मैक्सिमिलियन गॉर्ब्लेडर। जो इसका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन का, चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? द रेट at which the chemical reaction proceed directly proportion to the products of active masses of the reactants। ये जो एक रेट है, रेट जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस का एंड रिएक्टेंट्स का। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, हम उसके एक्टिव मासेस क्या होता है, हम अभी एक्टिव मासेस क्या होता है हम अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिव मासेस का फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि कंसंट्रेशन and a mole per decimeter cube and a reactants or products and dilute solution। हमने डायल्यूट सोल्यूशन पढ़ा क्लास 9 में। एक डायल्यूट सोल्यूशन होता है और एक कंसंट्रेशन होता है। डायल्यूट सोल्यूशन वो होता है जो सोल्यूट जो है वो कम डिसॉल्व हो सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं डायल्यूट सोल्यूशन। ये एक कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब है। concentration mole per dm cube reactants or products and a dilute solution। जो हम दूसरा हमारे पास का डिफिनेशन है the mass which take part in a chemical reaction। जो मास है, जो कोई मास है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ एक्टिव मासेस। हम इसका कोई भी मास, अगर एक मास है, ये एक मास है, इसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, अगर इसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, ये क्या है? एक्टिव मास। इसकी जो यूनिट है एक्टिव मास का, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन या एक्टिव मास का, जो हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसलिए है कि हम लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन जो है वो हम कंसंट्रेशन में लेते हैं, और या मिलीलीटर जो है या एटमॉस्फेयर जो है एटीएम या टॉर्च जो है। एक्टिव मास का जो यूनिट होता है वो हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन। आज हमारे टॉपिक है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन का हमने पढ़ा। आज हम स्टेटमेंट उसके देखे, हमने डिस्कवरी देखे, हमने एक्टिव मास क्या होता है हमने ये पढ़ा, इसके यूनिट पढ़ा। हम आज हमारा टॉपिक ये था। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहे। शुक्रिया।